अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि गुज़िश्ता माह के अवाइल में एक साबिक फ़ौजी अफसर ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये बताया था कि उन्हें काबिल एतबार ज़राए से ये इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी अदाकाराओं और मॉडल्स को सियासतदान, फ़ौजी अफसरान और जर्नलों की खिदमत में पेश किया जाता है और जब उनकी खिदमत के लिए वो जाती हैं तो उनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाई जाती हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिए लेकिन XYZ ABCD इस तरह वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। इसके बाद ये हुआ कि अवाम ने माहिरा खान, कुबरा खान, सजल अली, महविश हयात वगैरह के नाम लेना और उनकी तस्वीर को शेयर करना शुरू कर दिया और उनका मजाक उड़ाया, उनकी तज़हीक की और उनकी किरदार कुशी भी की। जिसके बाद कुबरा खान ने अदालत से रुजू किया और इस्तदा की कि सोशल मीडिया से इस तरह के नाज़ेबा मवाद हटाए जाए और अदालत ने इस सिलसिले में कार्रवाई भी की। अदालत के हुक्म पर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इस सिलसिले में अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया था। कुबरा खान का नई नस्ल की फ़ैशन मॉडल और अदाकाराओं में शुमार होता है। इन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया, हम अगर अपने फ़न को आवाम के सामने रखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम सबसे आसान हदफ हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए, हम पे उंगली उठाई जाए, हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की जाए और इसे दुनिया को दिखाया जाए। उनका ये कहना है कि अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो हम दूसरों के लिए कैसे लड़ेंगे। हर मज़ाहमत की और हर मज़म्मत की इब्तिदा खुद से करनी चाहिए, अपने घर से होनी चाहिए। तो अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो हम दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी किरदार कुशी पर, अपनी ट्रोलिंग पर अपने लिए आवाज़ उठाई और दूसरी अदाकाराओं के लिए भी। कुबरा खान का ये कहना भी दुरुस्त है कि अदाकारों को, फनकारों को सियासतदानों से, जर्नलों से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें अपने फ़न को पेश करने का शौक़ होता है और वो इसी सिलसिले में दुनिया के सामने आते हैं। इसलिए नहीं आते कि उड़ाई हुई ख़बरों पर, उनकी ज़िंदगी पर उंगली उठाई जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए और उनके साथ तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाए। रवैये की बात तो पुराने ज़माने की हो गई है। नए दौर में तो सोशल मीडिया मौजूद है किसी को ज़लील व ख़ार करने के लिए। कोई किसी को बाज़ार में, मार्केट में तलाश नहीं करता, आवाम के दरमियान तलाश नहीं करता, बल्कि सबसे आसान हदफ बनाने का जो रास्ता है वो सोशल मीडिया है और वहीं पर ये सब कुछ किया जाता है। इनका कहना है कि अगर हम आवाम के सामने आते हैं और फैशन को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को, अपने किरदार को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इनके सामने गिरवी रख दिया है और जिसका जो दिल चाहे बोलता रहे और हम खामोशी के साथ सुनते रहें। इन्हीं बातों के हवाले से कुबरा का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर शुरू में तो मैं नज़रअंदाज करती रही कि ये क्या बात की जा रही है और किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन जब ये बात हद से बढ़ गई और मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो फिर मैं बीमार पड़ गई, मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इसलिए मैंने अदालत से भी रुजू किया। आप हमारे फ़न पे तनकीद कर सकते हैं, हमारे अंदाज और स्टाइल पे कर सकते हैं, हमारे फैशन और लिबास पर तनकीद कर सकते हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं रखते। इन्हें लोगों ने ये भी बताया कि आपका तो नाम नहीं है, इसमें नाम नहीं लिया गया, फिर आप खुद पे ये सारे मामला क्यों ले रही हैं। तो इन्होंने ये जवाब दिया कि नाम नहीं था अगर मेरा तो मेरी तस्वीर तो शेयर की गई थी। ये बात और दुख की थी और इससे बड़ी बात हो भी क्या सकती है कि अगर किसी ने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन तस्वीर मेरी शेयर कर दी गई और मज़ीद उसे आगे बढ़ाया गया, किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, तो कम अज़ कम मुझे यह हक हासिल है कि मैं अपने लिए खुद लड़ूं। इसलिए कि नाम शनाख्त का ज़रिया है और हर शख्स की इज़्ज़त और तकरीम होती है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि अगर इस मामले को ख़त्म भी कर दिया जाए और मैं अपने जहन से निकाल भी दूँ तो भी कभी कोई अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करूँ
तो फिर लोग ऐसे ऐसे मामलात निकाल ले आते हैं और 10 में से कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है कि वो उन पुरानी बातों को दोहराता है। इससे बहुत दुख पहुंचता है। दोस्तों, लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो दूसरों पे उंगली उठाने का मामला होता है, किसी की निजी ज़िंदगी को बर्बाद करने का मामला सामने आता है, तो वो इसे और हवा देते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है तो उसे मज़ीद हवा नहीं देना चाहिए। कोई मसला एक दफ़ा अगर उठ खड़ा हुआ है तो फिर वो ख़त्म हो जाना चाहिए और इसे राख कुरेद के अंगारा नहीं ढूंढना चाहिए। हम लोग ये करते हैं कि किसी मसले को उठा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते इससे किसी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, और हम इस तरह ना चाहते हुए भी किसी को उल्टी छुरी से ज़बह कर रहे होते हैं एक तरह से। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं दोबारा और पूरी ज़िंदगी पीछे लगी रहती है, तो फिर आदमी जहनी मरीज़ बन जाता है। अगर कोई एक भी शख्स कहीं जहनी मरीज़ बन जाए तो उसके आसपास लोग होते हैं और यकीनन होते हैं, उन पे भी असर पड़ता है। तो हम नहीं जानते कि हम कितने लोगों के लिए मसाइल खड़े करते हैं। इसीलिए अगर कोई बात हो भी गई है, गलती सामने आ भी गई है, तो फिर उस वक्त वो बात करके ख़त्म कर देना चाहिए। मज़ीद राह कुरेद के अंगारे को तलाश करने की या उसे हवा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपने अपने मामले में अल्लाह को जवाबदेह है। यही कुबरा खान भी कह रही हैं, फ़न के लिए, अपनी फ़नकारी दिखाने के लिए, अपनी अदाकारी दिखाने के लिए, अपनी मॉडलिंग दिखाने के लिए सरेआम आए हैं, तो आप वो देखें और उस पर तनकीद करें, क्योंकि वो तनकीद है जो तामीरी है। लिहाजा तामीर की जानिब तवज्जो दीजिए, तखरीब की जानिब नहीं।